जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। मित्रों, हम लोगों का तो एक ही लाइन है कि आध्यात्मिक जीवन आनंदित जीवन। और अगर आप भगवान के भक्त हैं तो आपको पता होगा कि आध्यात्मिक जीवन में कितना आनंद है, भगवान की भक्ति में कितना आनंद है और इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसलिए जो लोग संसार की वस्तुओं में भोग करने के लिए लगातार निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें लगे रहने दीजिए। वो खुद को समझ नहीं पाए तो इसके मतलब ये नहीं कि आप भी खुद को ना समझे। इसलिए आप समझ गए हैं, इसलिए भगवान के प्रति आस्था, उनके प्रति प्रेम आपके मन में है, इसलिए इस पर लगे रहिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है श्रीमद् भागवत गीता यानी दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक को हम लोग देखेंगे। बहुत ही लोकप्रिय श्लोक है। भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं आत्मा के बारे में, आत्मा के संबंध में बहुत ही अच्छी बात भगवान श्री कृष्ण ने कही है। तो वो श्लोक हम आपके सामने रखते हैं। श्लोक इस प्रकार है, न जायते म्रियते वा कदाचि नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यानी भगवान आत्मा के बारे में वर्णन कर रहे हैं। आप समझिए, सुनिए। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ये जो आत्मा है, हम लोगों का जो सॉल है, हम लोगों का जो आत्मा है, जिसकी वजह से ये देहरूपी शरीर जो है जिसको धारण किया हुआ है, अगर आत्मा निकल जाएगा तो शरीर इसी समय धाराशाही हो जाएगा। तो इसी आत्मा के बारे में भगवान जो है अर्जुन से कह रहे हैं कि ये जो आत्मा है ये किसी भी काल में जन्म नहीं लेता। अर्जुन, ये जो आत्मा है ये किसी भी काल में जन्म नहीं लेता। और एक बात, जब आप श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करते हैं तो आप हमेशा याद रखिए कि श्रीमद् भागवत गीता में भगवान जो कह रहे हैं वो भगवान है और अर्जुन आप स्वयं हैं। ठीक है, उस समय जो है अर्जुन था, लेकिन आज के कलयुग में हम अर्जुन हैं। इसलिए हमेशा अपने आप को अर्जुन मानिएगा। जब तक आप अपने आप को अर्जुन नहीं मानेंगे तब तक आपको श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान समझ में ही नहीं आएगा, आप उसे धारण ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सबसे पहले कृष्ण भावनामृत और अपने आप को कृष्ण का भक्त और अपने आप को अर्जुन की भांति समझिए, तब जाकर ही आपको ये ज्ञान समझ में आएगा। श्रीमद् भागवत के हर एक श्लोक आपको समझ में आएगी। तो क्या कह रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से भगवान अर्जुन को, यानी हम लोग कह रहे हैं कि ये जो आत्मा है ये किसी भी काल में जन्म नहीं लेता, ये अजन्मा है, शाश्वत है, पुरातन है। ये ना तो जन्म लेता है और ना ही जन्म लेगा और ना ही जन्म लिया है। ना ही जन्म लिया है, ना ही जन्म लेता है और ना ही जन्म लेगा। ये क्या है? शाश्वत है, पुरातन है। ये क्या है? अविनाशी है, ये अपरिवर्तनशील है, अजन्मा है, जिसका कभी जन्म नहीं होता। लेकिन फिर भी मनुष्य इस आत्मा को जान ही नहीं पाता। वो अपने शरीर को अपना समझ बैठता है, जबकि वो आत्मा उसका अपना है। कहते हैं ना कि आत्मा जैसे ही शरीर को धारण कर लेता है तो इंद्रियों के द्वारा वो संसार भोग में लग जाता है। अब इंद्रिय तृप्ति में वो लग जाता है। उनको खुद को जानने में, यानी खुद के जो है अंतःकरण में जो आत्मा, जो हृदय में आत्मा विराजमान है, उसके बारे में जानने कि उनके पास समय नहीं होता। तो इसलिए आप लोग बहुत अच्छे जो है, आप लोगों की बिहारी जी की कृपा है कि आप लोग इस भगवान के जो है अमृत यानी श्रीमद् भागवत गीता का पान कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप जो है बिहारी जी की कृपा आप अपने पर समझिए, क्योंकि बहुत लोग जो है आज देखिए कि लगभग 90% लोग सिर्फ और सिर्फ सांसारिक भोग में लगा हुआ है। लेकिन आप जो है इसको समझने में लगे हुए हैं कि हमारी जो आत्मा है वो अजन्मा है। ठीक है, अगर आज हम श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन नहीं करते तो हम कैसे समझते कि हमारी जो आत्मा है वो अजन्मा है, अमर है, अविनाशी है, जो कभी जन्म ही नहीं लेता, जो कभी मरता ही नहीं है। और जो कभी मरता ही नहीं है उसके लिए हम चिंता क्यों करें, उसके लिए हम शोक क्यों करें,
वही बात भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को कह रहे हैं, और आज के अर्जुन हम हैं। तो इसलिए हम लोगों को समझना चाहिए कि हम आत्मा के लिए शोक क्यों करें, क्योंकि आत्मा तो मरता ही नहीं है। हमारा ये शरीर मर जाएगा, हमारा जो है ये शरीर मर जाएगा, लेकिन आत्मा नहीं मरता है। आत्मा अमरणशील है, अजन्मा है, अविनाशी है, इसको कोई नहीं मार सकता। इसको शस्त्र ना तो काट सकती है, आग ना तो जला सकती है, और ना ही पानी से भिगो सकती है, और ना ही धूप इसे सुखा सकती है। तो फिर हम क्यों इतना चिंता करते हैं? मृत्यु का भय और भी बहुत तरह की चीजों का भय हमें क्यों रहता है? हमारी जो आत्मा है वो तो अजन्मा है, अविनाशी है। बस मतलब अभी जो ये संसार है, अभी जो मतलब ये जो समय चल रहा है, ये समय ही बहुत ही कह सकते हैं आप कि ऐसा अंधकारमय हो गया है कि लोग समझ ही नहीं पाते कि हमारा आत्मा जो है वो हमारे लिए जो है सर्वोपरि है। ये शरीर यहां से छूट जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि हम यहीं समाप्त हो जाएंगे। शरीर तो समाप्त हो जाएगा जो धारण किया हुआ है। आत्मा क्या करती है? जैसे आप पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, ठीक उसी तरह आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर, पुराने देह को त्याग कर, यानी दूसरे जो है देह को त्याग कर कोई दूसरा देह धारण कर लेती है। ठीक है, आत्मा क्या करती है? एक देह को त्याग करके दूसरा देह धारण कर लेती है। और जो मनुष्य अपने इस आत्मा को ही समझ नहीं पाता और अपने इस आत्मा के लिए कर्म नहीं करता है, अपने इस आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए कर्म नहीं करता है, वो लगातार इसी तरह जो है 84 लाख योनियों में लगातार चक्कर लगाता रहता है। यानी पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म बार बार मृत्यु, यही उनके जीवन यही जो है चलता रहता है। एक योनि में जाता है, जैसे ही योनि खत्म होती है आत्मा फिर दूसरी योनि को धारण कर लेती है। यानी इसी तरह 84 लाख योनि को वो चक्कर लगाती रहती है। तो इसलिए अभी आपको मनुष्य जीवन मिला हुआ है और मनुष्य जीवन में ही आप अपने आत्मा को समझ सकते हैं, अपने आत्मा को जान सकते हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप इस 84 लाख योनि के चक्कर में फिर से ना पड़ें, आपकी यात्रा यहीं पर समाप्त हो जाए, तो अभी से आप जो है भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पण कर दीजिए, भक्ति में लग जाइए उनके। कोई उपाय नहीं है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वही चक्कर आपको लगाना ही पड़ेगा, फिर वही चक्कर। और मानव जीवन जो है 84 लाख योनि के बाद मिलता है, याद रखिए। और एक योनि, जैसे मानव योनि 100 वर्षों की है, तो सोचिए कि आप अभी जो मानव जीवन आपको हासिल हुआ है, ये 84 लाख योनियों का चक्कर लगा करके आपको मिला है। तो इन 84 लाख योनियों में आपने कितने वर्षों की यात्रा तय करके आपने इस मनुष्य जीवन को पाया है। और यही वो जीवन है जिसमें आप अपने आत्मा को जान सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको विवेक मिला है। बाकी अन्य योनियां हैं उसमें विवेक नहीं है, वो अपने आत्मा को नहीं जान सकता, लेकिन ये योनि है जिसमें आप आत्मा को जान सकते हैं। तो इसलिए अगर आप इतना अच्छा चांस अगर आप गवाते हो तो ये एक जो है अज्ञान के बराबर है। ऐसा मान के चलो कि आपने जन्म लिया है, तो जन्म लेना भी आपके लिए पाप साबित हो जाता है, क्योंकि जन्म लेकर भी आपने मनुष्य जीवन का जो है यही मतलब लक्ष्य ही है कि वो अपने आप को पहचाने, अपनी आत्मा को पहचाने, अपने अंतरात्मा में जो आत्मा है, अपने हृदय में जो आत्मा है, उस आत्मा के बारे में जाने। क्या कोई जीव जंतु जो है शास्त्रों का अध्ययन कर सकता है? नहीं कर सकता। हम कर सकते हैं। तो इसीलिए हम जो है अपने आत्मा के बारे में जान सकते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि जीवों से हम अलग क्यों है, क्योंकि हमारे अंदर विवेक है। लेकिन मनुष्य अपनी जो है इंद्रियों को तृप्त करने में लगा हुआ है, उसी महल खड़ा करना है, उसे पैसे कमाना है, बड़ा बनना है। मतलब वो इतना मूर्ख है, उनको पता है कि एक दिन मरना ही है, एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना ही है, लेकिन फिर भी
वो क्या करता है, अपने आप को संभाल नहीं पाता। यानी वो इतना उसमें मग्न हो जाता है, अपने आप को बड़ा करने के चक्कर में, अपने सम्मान को बढ़ाने के चक्कर में तरह तरह के पाप कर्म करता रहता है, लेकिन अपनी आत्मा को समझ नहीं पाता, अपनी आत्मा के इस जो है मूल्य को समझ नहीं पाता। तो इसलिए बिहारी जी की आप लोगों पर कृपा है कि आप श्रीमद् भागवत गीता के गंगा समान श्लोकों का आप जो है धारण कर रहे हैं, आप उन श्लोकों का अर्थ समझ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आप श्रीमद् भागवत गीता के अध्ययन से आपका जीवन बदलेगा, आप अपने आत्मा को समझ पाओगे और यही सत्य है। ठीक है, ईश्वर ही सत्य है और ईश्वर के सिवा कुछ भी सत्य नहीं है। जो भी इस संसार में अपरिवर्तनशील है वो सत्य है। तो अपरिवर्तनशील है जो है सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही है। तो इसलिए जो अपरिवर्तनशील है वही ईश्वर है, और जो परिवर्तनशील है वो ईश्वर नहीं है, वो मिथ्या है, बाकी सब मिथ्या है। तो इसलिए आध्यात्म जीवन आनंदित जीवन। इसलिए आप भी अपने जीवन में श्रीमद् भागवत गीता के इस तरह सा स्वादन का जो है लाभ लेते रहिए और अपने अंतरात्मा को लाभ देते रहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।